सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 4th English book, that is chapter number 12, and the name of our chapter is The King of Kannauj. कन्नौज के राजा। स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द किंग ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के राजा। तो स्टूडेंट चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। द किंग ऑफ कन्नौज वॉज वेरी वाइज। जो कन्नौज के राजा थे वो बहुत ज्यादा वाइज थे, मीन्स बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। ही हैड अ सन, उनका एक बेटा था। The king was very old, but the prince was very young. जो किंग था, जो राजा था, वो बहुत ओल्ड था, बूढ़े थे, लेकिन जो राजकुमार थे, जो प्रिंस था, वो यंग था, वो जवान था। So the king was very sad. इसीलिए जो किंग था, जो राजा था, वो बहुत ज्यादा सैड था, बहुत ज्यादा दुखी था। He did not know what to do. उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। The king wanted to appoint someone the guardian of the prince. जो किंग थे, जो राजा थे, वो किसी को अपॉइंट करना चाहते थे, किसी को नियुक्त करना चाहते थे जो प्रिंस के गार्डियन बने, जो राजकुमार की संरक्षण करे, जो राजकुमार को गाइड करे, जो राजकुमार का ध्यान रखे। ठीक है। सो ही साइमंड ऑल हिज काउंटर। इसीलिए उन्होंने अपने सभी काउंटर्स को, मीन्स अपने सभी दरबारियों को बुलाया। कॉल, साइमन का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, एंड काउंटर्ड का मतलब होता है दरबारी। ठीक है। उन्होंने इसीलिए उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। ही सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा, आई एम अ गुड किंग, मैं एक अच्छा राजा हूं। ऑल द काउंटर सेड, योर हाइनेस, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। योर हाइनेस, हमारे हजूर, हाइनेस मीन्स हमारे हजूर, आप वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे अच्छे राजा हैं। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड। जो किंग है, जो राजा है, वो बहुत ज्यादा प्लीज्ड हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। ही गेव देम रिच रिवॉर्ड। उन्होंने उन्हें रिच रिवॉर्ड दिए, उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा इनाम दिया, बड़े बड़े और बहुत सारा इनाम दिया। वन ऑफ द काउंटर वॉज सिटिंग साइलेंटली। एक जो काउंटर है, मीन्स एक जो राज दरबारी है, वो चुपचाप बैठा था, शांति से बैठा था। द किंग सेड टू हिम, व्हाई आर यू सिटिंग साइलेंट। तुम, जो किंग है, जो राजा है, उन्होंने उससे पूछा कि तुम शांति से चुपचाप क्यों बैठे हो। योर हाइनेस, हजूर, आई कैन नॉट टेल लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यू आर अ वेरी गुड किंग, आप बहुत अच्छे राजा हो। बट मैनी अदर किंग आर बेटर देन यू, लेकिन और भी राजा है जो आपसे बेटर है, जो आपसे अच्छे हैं। ही सेड, हियरिंग दिस द किंग जॉय न्यू नो फाउंड। ये सुनते हुए जो राजा थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो और ज्यादा खुश हो गए। ठीक है। बाउंड मतलब होता है ठिकाना ना होना। He once appointed him and the guardian of the princess. जो राजा है, उसने उस कोर्टियर को, उस दरबारी को अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर लिया कि वो और उसे प्रिंस का, यानी राजकुमार का गार्डियन बना दिया। गार्डियन मतलब जो राजकुमार की देखभाल करेगा, जो राजकुमार का गार्डियन बनेगा, वो बना दिया। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। क्या देखा हमने इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जो कन्नौज के राजा हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा था जो कि बहुत जवान था। जो राजा थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एक गार्डियन ढूंढना चाहते थे, अपॉइंट करना चाहते थे, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको अपॉइंट करें। उन्होंने अपने सभी दरबारियों की बैठक बुलाई। सभी दरबारियों से उन्होंने कहा कि क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। जो काउंटर्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने कहा, जी हजूर, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे राजा हैं। ये सुनते हुए राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उन सभी को अवार्ड दिया, इनाम दिया।
उसी काउंटर में, उन्हीं राज दरबारी में एक ऐसा राज दरबारी था, एक ऐसा काउंटियर था, राज दरबारी था, जो चुपचाप बैठा हुआ था। राजा ने उसको देखकर पूछा कि तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो। जो राज दरबारी है उसने कहा, जो काउंटेंस था उसने बोला, हाइनेस, हजूर, मैं झूठ नहीं कहूंगा, आप बहुत अच्छे राजा हैं, बट आपसे भी अच्छे राजा और हैं इस दुनिया में। ये सुनते हुए राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उस काउंटर को, उस राज दरबारी को अपने बेटे का गार्डियन अपॉइंट कर दिया। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं क्या क्या वर्ड मीनिंग है। साइमन मतलब आने का संदेश देना यानी कॉल करना। ठीक है, काउंटर मतलब दरबारी, प्लीज यानी प्रसन्न होना, रिवॉर्ड मतलब इनाम, साइलेंट मतलब चुप, बॉन्ड यानी सीमा, अपॉइंट यानी नियुक्त किया, एंड गार्डियन यानी संरक्षक, जो हमें गार्डियन करे, जो हमारी रक्षा करे, जो हमें सही गलत बताए, वो क्या होता है, हमारा गार्डियन। जैसे हमारे पेरेंट्स, वो क्या है, हमारे गार्डियन, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम कुछ गलत करते हैं, सही करते हैं, हमें बताते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, गार्डियन। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।